कक्षा 8 की जो आपकी पुस्तक है पुरानी वाली, उसकी जो प्रश्नावली 8.3 है, उसके 5वें वाले क्वेश्चन को बच्चों इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवेश किया, यानी कहीं पर उसने इन पैसों को इन्वेस्ट किया है और उसको 12% जो है यानी 12% उसको उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है जी। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, यानी कि अगर जो ब्याज है अगर वो अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में यानी कि 6 महीने के लास्ट में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। ये दोनों चीज़ें आपको इसमें बच्चों बतानी है। तो चलो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट में कहा गया है कि आपको 6 महीने के अंत में आपको ये बताना है कि हमें कितने रुपए ब्याज के तौर पे कुल राशि कितनी देनी पड़ेगी, यानी ब्याज भी और कुल धनराशि भी मिलाकर हमें कितने रुपए देने होगी। इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। तो हम इसमें क्या करेंगे छात्रों, इसके ये जो 5वें वाले क्वेश्चन का, इसको चलो हम आगे नेक्स्ट वाले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे छात्रों, यहाँ लिखेंगे 5वां क्वेश्चन, उसका ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट है। तो इसमें बच्चों मूलधन कितना है आपका, मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल है बच्चों 60,000 रुपये। 60,000 रुपये था आपका प्रिंसिपल। ठीक है, 60,000 रुपये था और इस पर जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक है। तो जो इसकी दर है बच्चों, दर कितना था, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था बच्चों इसका था 12%। अर्धवार्षिक है। हम सभी जानते हैं कि अर्धवार्षिक को वार्षिक बनाने के लिए इसमें एक चीज़ हम क्या करते हैं कि 2 से इसमें भाग करते हैं। तो जब वो 2 से इसमें भाग करेंगे तो ये बचेगा 6% वार्षिक। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा समय होता है यानी जो टाइम होता है वो उसको दोगुना करना पड़ता है। तो उसमें समय कितना था बच्चों, 6 महीने। 6 महीने का मतलब देखिए, 6 महीने अगर हम लिखते हैं तो इसके लिए हमें इसको वर्ष में परिवर्तित करना होगा। तो 6 महीने हमारे 6 महीने और बटे में 12 महीने यानी 1/2 वर्ष हमारे होते हैं। ठीक है कि नहीं, 1/2 वर्ष होते हैं। इसको हमें दोगुना करना है, तो दोगुना करने के लिए 1/2 में हम 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएंगे तो हमारा उत्तर होगा 1 वर्ष। यानी कि अब हमें जो समय है, समय कितना लिखना है अपने फॉर्मूले में, 1 वर्ष लिखना होगा। ठीक है जी। चलिए, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इसमें जो साधारण ब्याज इसमें हमें निकालना होगा। क्या निकालना होगा, क्योंकि 6 महीने के लिए हम साधारण ब्याज ही निकालते हैं, उस पर कोई चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज हम जैसे 2 साल 3 साल 4 साल इन चीज़ों के लिए हम जो अपना जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको हम जो है वहाँ पर उस फॉर्मूले का उपयोग हम करते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो साधारण ब्याज के लिए हम क्या करेंगे कि बराबर में इसका फॉर्मूला लिख देंगे, P गुना R गुना जो T होता है और बटे में जो 100 होता है। ठीक है, P कितना है बच्चों, P यानी प्रिंसिपल है, आपका जो मूलधन है वो है 60,000। तो हम क्या करेंगे, P की जगह यानी जो मूलधन है उसकी जगह पर 60,000 लिख देंगे, गुना में R कितना है, R क्योंकि 6%, क्योंकि अब ये वार्षिक हो गया इसलिए उसको 6% लिखना पड़ रहा है, और टाइम क्योंकि अभी अभी हमने इसको क्योंकि दोगुना करके प्राप्त किया है तो 1 वर्ष आया, और बटे में कितना है बच्चों 100। 2 जीरो से बच्चों इसमें 2 जीरो को हम जब कट कर देंगे तो यहाँ क्या बचा रह जाएगा, नीचे तो कुछ भी नहीं रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, उसको तो लिखेंगे नहीं, लेकिन ऊपर है 600 और यहाँ है 6। ठीक है, तो 600 और 6 का जब गुणा होगा तो आएगा 3,600 रुपये। ये आपको ब्याज देने होंगे। ठीक है कि नहीं, 1 का गुणा जब आप इसमें करोगे तो वही आएगा, उस 1 का कोई मतलब यहाँ है नहीं गुणा में। ठीक है जी, तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, 3,600 रुपये। तो आपको जो कुल जो मिश्रधन है, जो मिश्रधन आपको देना पड़ रहा है 6 महीने के बाद, आप जो मिश्रधन यानी अमाउंट जो दे रहे हैं वो कितना है, जो हमारा मूलधन था, मूलधन कितना था 60,000, और उसमें जो अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आपका जो साधारण ब्याज निकाला है उसको हम जोड़ देंगे। तो हमारा जो प्रिंसिपल था वो था आपका 60,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है अभी अभी हमने निकाला है 3,600। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 63,600 यानी कि 63,600 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा आपका, 6 महीने के अंत तक आपका ये जो है जो मिश्रधन है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं छात्रों, अब हम यहाँ पर निकालेंगे जो आपका
1 वर्ष के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि उन्होंने ये कहा है दूसरी वाले इसका जो पार्ट है, उस दूसरे वाले पार्ट में भी उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका मूलधन कितना हो, यही जो है 60,000 हो, और जो आपका दर कितना है वो 12% अर्धवार्षिक हो, यानी कि आपको इसको क्या कर देना है, इसको जो दर है, चलो हम यहाँ पर लिखे लेते हैं कितना क्या क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा। मूलधन तो बच्चों यानी पी जो है आपका इतना ही रहेगा, 60,000 ही रहेगा, ठीक है। और ये जो दर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी अर्धवार्षिक थी, क्योंकि 12% आपको अर्धवार्षिक बोली गई थी, तो ये आपकी 6% आपकी वार्षिक हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिखे देता हूँ, ठीक है जी। चलो, और जो समय है, क्योंकि समय आपको क्वेश्चन में दिया गया है, टाइम जो दिया गया है वो 1 साल दिया गया था, तो 1 साल का जब आप दोगुना करेंगी तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। अब आप क्या करेंगे छात्रों, इसमें जो आपका मिश्र धन है छात्रों, इसमें जो मिश्र धन है उसको निकालने के लिए, यानी ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी, और साथ में जो आपके जो रुपए थे 60,000 जो रुपए थे वो भी, उन सबको मिलाकर आपका मिश्र धन मिलता है। और उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है बेटा P और 1 + R/100, और उस पर आपको पावर क्या कर देनी है, n लगाते हैं। n मतलब ये जो टाइम होता है उसको ही n बोला जाता है, ठीक है जी। चलिए, इनमें हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमको मालूम है, जैसे कि P मालूम है, ये आपके 60,000 हैं, ठीक है जी। 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 हो गया था हमारा, वैसे तो 12 था लेकिन वो अर्धवार्षिक था, इसलिए उसको वार्षिक करने के लिए 2 से भाग किया गया था। और यहाँ पर 100, और यहाँ पर जो समय है वो आपका 2 वर्ष हो जाएगा, वैसे तो 1 वर्ष था, लेकिन क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक थी आपकी जो तो इसकी जो दर, क्योंकि हमारी क्या थी, अर्धवार्षिक थी, इसलिए इसको आधा किया था और समय को दोगुना किया था, इसलिए 2 वर्ष हो गया था, तो हमने वहाँ पर 2 लिख दिया है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे छात्रों, आपके जो 60,000 हैं उनको लिखेंगे, और ये जो आपके 6 हैं और ये जो आपके 100 हैं, इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और इस 100 को जब भाग करेंगे आपके 2 से तो आपका 50 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। 2 इस वाले को भी हमने हल करके देखा था, इस पिछले वाले क्वेश्चन में ये था आपका, यहाँ पर ये था 1 + 3/50 जो था वो कितना हो गया था, 53/50। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे, सीधा सा 53 यानी 53/50 हो जाएगा, उसका स्क्वायर है, ठीक है जी। आप यहाँ छात्रों क्या लिखेंगे, 60,000 लिखेंगे, और यहाँ पर जो 53 है और बटे में कितना होगा 50, और यहाँ पर 53 है और बटे में 50 आपको यहाँ पर लिख देना है। 1 0 से छात्रों 1 0 काटिए, 1 0 से छात्रों 1 0 काटिए, फिर ये जो हमारा 5 है, इस 5 से जब हम 600 को कट करेंगे तो आपके आएंगे 120, और इस 5 से इस 120 को कट करेंगे तो आपका जवाब आएगा 24, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 24 × 53 और गुना में 53। आप पहले 53 का गुना 53 में कीजिए, और फिर जो उत्तर आए उसका गुना जब आप करेंगे आपके 24 में, तो आपका जो जवाब है वो आएगा 67,416। इतना रुपए आपका जो जवाब है वो बच्चों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है 5th वाला, वो भी आपका इसमें जो है सॉल्व हो चुका है।